चलिए देखिएगा दोस्तों, देखिएगा क्या कह रहा है सर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स है, कहता है यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, यानी सर कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक को यानी सर बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा। कहता है सर शून्य होगा, बाहरी क्षेत्र के बराबर होगा, बाहरी क्षेत्र का दुगना होगा या बाहरी क्षेत्र का आधा होगा। तो चालक तार है, ठीक है, उसको विद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो कहता है सर कि उसके अंदर का क्षेत्र क्या होगा। तो सर शून्य होंगे। क्या होंगे सर? शून्य होंगे। क्या होंगे? शून्य होंगे। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है सर, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हो, यहाँ इन्वर्स है। ठीक है सर, वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है, वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है। ऑप्शन है सर आपके पास विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का या विद्युत धारिता का। ठीक है सर, कहता है निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है, इसी को हम वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सर किसका होगा? विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का या विद्युत धारिता का। तो विद्युत क्षेत्र का होंगे सर। किसका होंगे सर? विद्युत क्षेत्र का। फिर कहता है हवा में ई आर का मान होता है, हवा में सर। ठीक है, हवा में ई आर का मान होता है। कितना होता है सर? शून्य होता है, अनंत होता है, एक होता है सर, 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। तो सर कितने होते हैं? एक होते हैं। कितने होते हैं सर? एक होते हैं। इसके बाद सर आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। क्या होता है सर? कह रहा है कूलाम पर मीटर होता है, कूलाम गुने मीटर होता है, मीटर बटे कूलाम होता है या नन होता है। सर आवेश का, मिस्टेक हो गया सर, यहाँ पे आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है सर आवेश गुने एरिया होता है या आवेश बटे एरिया होता है या आवेश बटे आयतन होता है या आवेश गुने आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है क्या सर? तो ये आवेश है यानी कूलाम है, कूलाम गुने एरिया सर, कूलाम बटे एरिया, कूलाम बटे आयतन, कूलाम गुने आयतन। तो सर आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होते हैं सर? कूलाम बटे एरिया। क्या होते हैं? कूलाम बटे एरिया। फिर कहता है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो यहाँ देखिए कूलाम बटे मीटर, कूलाम गुने मीटर, मीटर बटे कूलाम या नन क्या होते हैं सर? ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व, और ये क्या थे सर? पृष्ठीय घनत्व थे। वो क्या थे? पृष्ठीय घनत्व। और ये क्या है सर? रेखीय घनत्व। तो क्या होते हैं? तो सर कूलाम बटे मीटर होता है। इसी को आप लिख सकते हैं सर कूलाम मीटर इन्वर्स, कूलाम मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं। फिर कह रहा है सर वायु में दो धनावेशों के बीच पारावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। यानी सर घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो कह रहा है सर वायु में दो धन आवेश के बीच पारावैद्युत पदार्थ रख दिए जाते हैं, यानी पारावैद्युत पदार्थ को रख देने पर कहता है इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो सर कह रहा है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो सर पारावैद्युत पदार्थ जब हम रख देते हैं तो सर क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? घट जाएगा। चलिए उससे आगे देखिएगा सर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है सर कि प्रति इकाई आवेश पर, ठीक है,
प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है सर। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को तो कहता है सर विद्युत प्रभाव, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र या विद्युत स्पेस कहते हैं सर। तो क्या कहते हैं सर, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं सर, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से, ठीक है, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले सर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है वायु में स्थित धन आवेश पे, किस पे सर, पॉजिटिव पे। कहता है सर कितने होते हैं, सर विद्युत फ्लक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है सर एप्सिलॉन नॉट होते हैं, एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स होते हैं, 4 पाई बटे एप्सिलॉन नॉट होते हैं या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स होते हैं। सर इन्वर्स में हम इसको कह सकते हैं 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ भी है सर, तो 4 पाई बटे एप्सिलॉन नॉट उसको कह सकते हैं। तो हमारा विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है सर, तो एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स बोलिए या तो 1 बटे एप्सिलॉन नॉट बोलिए सर, ठीक है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का बीमा होता है। तीव्रता घनत्व का बीमा यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता था सर उनके घनत्व का बीमा पूछा जा रहा है। कह रहा है mlt² a माइनस 1, mlt -3a माइनस 1, mlt -3a या ml² माइनस 3a माइनस 1। तो सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घनत्व याद रखिएगा सर b mlt -3a माइनस 1 होता है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में सर, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में सर आवेशित कण के द्वारा जो बल लगता है उसका मान पूछा जा रहा है। कह रहा है सर QE यानी विद्युत क्षेत्र, कूलम इंटू विद्युत क्षेत्र Q बटे E या E बटे Q या √Q बटे E होता है। क्या होता है सर, तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल पूछा जा रहा है। तो क्या होते हैं सर, QE होते हैं, यानी सर कूलम विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ देखिए सर, कहता है संबंध Q बराबर NE, Q बराबर NE में निम्नलिखित में से N का मान संभव नहीं है। यानी सर Q बराबर जो NE सूत्र है उसमें N का कौन सा मान संभव नहीं है, कौन सा मान संभव नहीं है वो आपको बताना है। तो कहता है 4 संभव है, हाँ सर संभव है, 8 संभव है, हाँ सर संभव है, 100 संभव है, हाँ सर। पॉइंट में सर नहीं होते हैं, याद रखिएगा सर, पॉइंट में संभव नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, ठीक है। और सर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिएगा सर, कहा क्या रहा है, किसी माध्यम की अपेक्षा पारावैद्युत यानी ER होती है। यानी पारावैद्युत कोई माध्यम में सर, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। कहता है माध्यम की अपेक्षा पारावैद्युत, जैसे माध्यम जल हो सकते हैं, कांच हो सकते हैं, ठीक है, निर्वात है। तो सर कहता है किसी माध्यम, तो निर्वात को यहाँ पे छोड़ देने हैं सर, माध्यम की बात कर रहा है। कहता है उस माध्यम की अपेक्षा पारावैद्युत होती है। क्या होती है, यानी ER का मान क्या होता है, E बटे एप्सिलॉन नॉट होते हैं, E गुने एप्सिलॉन नॉट होते हैं, E गुने एप्सिलॉन, E प्लस एप्सिलॉन नॉट होते हैं और E माइनस एप्सिलॉन नॉट होते हैं। तो क्या होते हैं सर, A यानी E बटे एप्सिलॉन नॉट होते हैं। E बटे क्या होते हैं सर, एप्सिलॉन नॉट होते हैं। इसके बाद कह रहा है पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का पारावैद्युत, देखिए माध्यम बोला तो पानी भी एक माध्यम ही है सर। तो पानी का पारावैद्युत स्थिरांक कितना होता है सर, तो 80 होते हैं। कितने होते हैं सर, 80 होते हैं। फिर कहा जाता है 1 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। इसी में आपको सर K भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, K का मान। तो सर 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या 9 गुना 10 के पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या 9 गुना 10 के पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलम पर
यानी पर कूलाम स्क्वायर, या तो 9 गुना 10 के पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर होते हैं। सर ऊपर माइनस है, उसको पर कूलाम भी पढ़ सकते हैं। तो सर देखिए ये ऑप्शन तो नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, तो कौन होते हैं सर? ए 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होते हैं। इसके बाद सर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जा रहा है। कह रहा है न्यूटन मीटर, यानी सर ये m है, यानी मीटर इन्वर्स एफ एम इन्वर्स सी भी इन्वर्स या एफ एम, यानी सर तो कहता है इसका मात्रक क्या होते हैं? तो यानी सर एफ एम इन्वर्स होते हैं। ठीक है, फिर कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो कह रहा है सर जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? यानी सर बढ़ता है, घटता है, या फिर सर अचर होता है, या सर बढ़ या घट सकता है। सर जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है? बढ़ जाएगा? नो सर। घटेगा? नहीं। अचर? नहीं सर। यानी सर क्या हो गए सर? बढ़ जा सकता है, घट भी सकता है, यानी बढ़ सकता है, घट भी सकता है। चलिए अगला देखिएगा सर क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सर, और वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके सर शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा, कह रहा है सर विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है, विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। कह रहा है सर विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन इन्वर्स मीटर माइनस 2 कूलाम 2, फिर कह रहा है N यानी सर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम माइनस 2, फिर न्यूटन इन्वर्स M स्क्वायर कूलाम माइनस 2, या नन। तो सर इसका SI मात्रक विद्युतशीलता का, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं सर? न्यूटन इन्वर्स मीटर माइनस 2 कूलाम स्क्वायर, यानी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं सर। ठीक है, अब कह रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कह रहा है सर सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, सिग्मा बराबर क्यू बटे एल, सिग्मा बराबर क्यू बटे वी, या सर सिग्मा बराबर क्यू इंटू ए। क्या होता है सर? आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होते हैं, क्यू बटे ए होते हैं। 2026 के लिए सर आपको वो क्वेश्चन दे रहे हैं सर जो कि आपको आने का 99% चांस है कि ये सभी क्वेश्चन आपके साथ मैच करेंगे सर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सर यहाँ देखिए कूलाम बल है, कूलाम बल है, कह रहा है सर कूलाम बल क्या है? क्या है? केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या ए बी दोनों है, यानी सर केंद्रीय बल है और विद्युत बल दोनों है, या फिर नन है सर। तो कूलाम बल केंद्रीय बल भी होते हैं, विद्युत बल भी होते हैं, यानी सर आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। आंसर क्या हो जाएंगे सर? दोनों हो जाएंगे। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? E बराबर एफ बटे क्यू, E बराबर क्यू इंटू एफ, वेक्टर लगा हुआ है सर, फिर E बराबर क्यू बटे एफ, इसके बाद सर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एफ। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? यानी सर ये क्षेत्र बताते हैं कि कौन सा सर ई जो है वो आपका क्षेत्र, यानी सर सदिश रूप में इसे लगाना है। तो कह रहा है कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन ए सही है सर, वेक्टर एफ बटे क्यू, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू। इसके बाद आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का बीमा क्या होता है सर? AT होता है। आवेश का बीमा क्या होते हैं? AT होते हैं सर।